नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है खुज्जी के लंगड़े आम। खुज्जी के लंगड़े आम की कहानी @ CG, @ छत्तीसगढ़, @ राजनांदगांव की एक रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक का आश्रित ग्राम शिवनाथ नदी के तट पर बसा खुज्जी देश में आजादी के पहले से ही चर्चित रहा है। अंग्रेजों के जमाने में खुज्जी एक जमींदारी हुआ करती थी। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र मुस्लिम जमींदारी थी। तत्कालीन समय में खुज्जी के नवाबों के पास लगभग 32 ग्राम थे, जहां से ये कर वसूला करते थे और प्रशासन चलाने में सहयोग दिया करते थे। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटी जमींदारी खुज्जी जमींदारी के एक प्रकृति प्रेमी नवाब मोहिनुद्दीन ने खुज्जी जमींदारी के खाली जमीनों पर अमरूद और आम के बगीचे लगवाए। इन्हीं में से शिवनाथ नदी के किनारे बना लंगड़ा आम का बगीचा। बताया जाता है कि पहले 2000 के आसपास आम के पेड़ थे। वर्तमान में 400 करीब लंगड़े आम के पेड़ बच पाए हैं। आज भी बड़ी दूर से इन पेड़ों पर लगे आम के बौर और फले आम को नदी के इस किनारे से बखूबी देखा जा सकता है। जबकि शिवनाथ नदी की चौड़ाई कुछ बहुत ज्यादा ही है। देश भर में आम की 1500 किस्में होती हैं। इन्हीं में से एक बनारसी लंगड़ा आम है। नाम से ही स्पष्ट है कि बनारसी लंगड़ा आम की उत्पत्ति आज से 250 से 300 वर्ष पूर्व बनारस के एक शिव मंदिर से हुई है। किंवदंती है कि एक संत जो काशी गए थे, अपने साथ एक विशेष आम का बीज भी ले गए और उसे उस शिव मंदिर में लगाया जहां वे निवास करते थे। पौधा तेजी से बड़ा हुआ और सबसे मीठे आम पैदा करने लगा। चूंकि मंदिर का पुजारी दिव्यांग था, इसलिए लोगों ने उस रसीले आम को लंगड़ा आम कहने लगे। जाते समय उस संत ने उस मंदिर के पुजारी को कहा कि किसी भी व्यक्ति को आम का बीज ना दें। पुजारी ऐसा ही करता रहा, लेकिन काशी नरेश ने जोर दिया तो उस मंदिर के पुजारी ने एक बीज काशी नरेश को महल में लगाने के लिए दे दिया। उसके बाद से यह लंगड़ा आम देश भर में फैला और वहीं से यह प्रजाति खुज्जी जमींदारी में भी आई। आज लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी पैदा हो रहा है। लंगड़ा आम खाने के लिए सामान्यतः मई से अगस्त तक उपलब्ध होता है। इसका आकार मध्यम से बड़े तक होता है। गुदा रेशा रहित होता है, पीले भूरे रंग का और पकने पर तेज गंध वाला होता है। अन्य किस्म के आमों की तुलना में यह मीठा और मुलायम होता है। बीज का आकार छोटा एवं अंडाकार होता है। यह आम पकने पर भी अपना हरा रंग बनाए रखता है, जबकि दूसरे आम पीले हो जाते हैं। लंगड़ा आम की ऊपरी परत काफी पतली होती है और इसमें हल्के रंध्र पाए जाते हैं, जिसमें सफेदपन होता है, जिसके चलते इसे दूधिया लंगड़ा आम भी कहा जाता है। और आज भी बनारस के कंपनी गार्डन में लंगड़े आम का मदर ट्री को संरक्षित किया गया है। खुज्जी जमींदारी के नवाबों की रिश्तेदारी पाकिस्तान में होने के कारण खुज्जी का लंगड़ा आम पाकिस्तान में भी पहुंचा और बेहद पसंद किया जाने लगा। कुछ दिनों बाद जब आप खुज्जी का लंगड़ा आम खाएं तो इस इतिहास को भी जरूर याद रखें। ऐसे और भी अधिक जानकारियों के लिए आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। #CG, #छत्तीसगढ़, #राजनांदगांव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।